दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, नगर निगमों के। हरियाणा के अंदर 8 नगर निगम और इसके साथ साथ कुछ नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने कहा था कि हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, 4 जनवरी तक हमारी तैयारी पूरी हो जाएंगी और उसके बाद चुनाव करा देंगे। जब भी आप चुनाव आयोग वहां राज्य का चुनाव आयोग कहेगा उसके हिसाब से चुनाव करा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग भी तैयारी कर रहा है लगातार अपनी। हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह जी, वो लगातार दौरे कर रहे हैं उन क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव होने हैं, जहां जहां इलेक्शन होना है वहां पर जा रहे हैं। जिन नगर निगमों में चुनाव होना है वहां की वार्डबंदी हो चुकी है, आरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, कौन से वार्ड रिजर्व कहां होंगे। लेकिन इस सबके बीच रंग में भंग पड़ने की भी आशंका बलवती होती जा रही है। आशंका बन रही है कि रंग में भंग पड़ सकता है, चुनाव डिले भी हो सकता है, चुनाव रुक भी सकता है। दरअसल जिन नगर निगमों में चुनाव होना है उनके अंदर फरीदाबाद है, उनमें गुरुग्राम है, उनमें मानेसर है, उनमें हिसार है, यमुनानगर है, अंबाला है, सोनीपत है। इन सब में नगर निगम के चुनाव होने हैं और इन नगर निगमों के चुनाव को लेकर के जो तैयारी चल रही थी सारी, उसमें जो मैंने आपसे कहा कि रंग में भंग पड़ सकता है, तो वो इसलिए पड़ सकता है कि मानेसर नगर निगम को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, इनके पास एक शिकायत गई है। शिकायत में कहा गया है कि मानेसर नगर निगम अवैध है, जिसको सरकार ने बनाया। मनोहर पार्ट 2 की सरकार में मानेसर नगर निगम बनी थी, 4 साल हो चुके हैं बने हुए, और मानेसर नगर निगम पर अब तलवार लटक रही है और कहा जा रहा है कि ये इलीगल रूप से बनाई गई, इसको वैध रूप से नहीं बनाया गया। मानेसर नगर निगम के अंदर 20 वार्ड हैं और अब जो पटिशन जो डाली गई है या जो अपील गई है अभी तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के पास, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अदालत में भी जाए। उसमें कहा गया है कि 20 दिसंबर 2024 को जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके हिसाब से मानेसर की कुल आबादी 1,60,000 है, जबकि हरियाणा सरकार के नियम के मुताबिक जिसको नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा वो शहर यानी कि वो नगर निगम, उसकी आबादी कम से कम 3 लाख होनी चाहिए, मिनिमम 3 लाख। अगर इस हिसाब से देखें तो फिर मानेसर नगर निगम नियमों की पालना नहीं करता, नियमों की अवहेलना होती है ऐसे में। और ऐसे में अगर सरकार इस शिकायत का संज्ञान ले लेती है जो शिकायत गई है, यानी कि मानेसर नगर निगम को अवैध कहा गया इस मायने से कि क्योंकि मानेसर के अंदर जो वोटर्स की संख्या है वो 1,60,000 है, 3 लाख नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव टाला जा सकता है, चुनाव टालना पड़ सकता है। अब वो खाली मानेसर का ही चुनाव टलेगा और या फिर अन्य नगर निगमों में भी चुनाव टल सकता है, और या फिर क्या सरकार कोई और रास्ता निकाल सकती है इसके लिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात एक आ जाती है कि अगर सरकारें कोई कार्य करती हैं, जो अधिकारी कार्य करते हैं, तो उसको पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से क्यों नहीं किया जाता। अगर कोई योजना बनाई जा रही है तो उसको पर फिर ठीक से काम क्यों नहीं किया जाता। मान लें कि मानेसर को सरकार ने बनाया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, मनोहर लाल की सरकार के दौरान में जो 2 नगर निगम बनी उनमें सोनीपत रही और उनमें मानेसर रही। और अगर मानेसर को नगर निगम बनाया जा रहा था तो फिर कुछ वार्डबंदी इस लिहाज से की जानी चाहिए थी कि ताकि यहां की जो जनसंख्या थी वो पूरी हो जाती। दरअसल जो लोकल बॉडीज अधिनियम की धारा है 1994 की 3 धारा उपधारा 2, इसके तहत नगर निगम स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम मानक रखा गया है जनसंख्या के लिहाज से वो 3 लाख रखा गया है। और अगर हालांकि ये पहले तो ये 5 लाख तक हुआ करती थी। हरियाणा के अंदर जब इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय, हालांकि पहले तो ये 5 लाख हुआ करती थी मिनिमम जो वहाँ की आबादी होनी चाहिए। लेकिन जब हरियाणा के अंदर वर्ष 2002 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो उनकी सरकार के दौरान में एक अमेंडमेंट किया गया था इस कानून के अंदर और कर दिया गया था कि जो 5 लाख की सीमा है आबादी की उसको 3 लाख कर दिया जाए। और 3 लाख की आबादी की मिनिमम जो क्वालिफिकेशन कहा जाए या मानक कहा जाए वो अभी तक चला आ रहा है। हरियाणा में जिन नगर निगमों में चुनाव होने हैं उनमें
यमुनानगर है, हिसार है, रोहतक है, मानेसर है, करनाल है, पानीपत है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। इनमें सबसे बड़ी नगर निगम फरीदाबाद है, 18,88,000 से ज़्यादा वोट है इसमें। और जो सबसे छोटी नगर निगम है वो मानेसर है और इसके अंदर 1,60,786 वोट हैं। इसके बाद अगर देखें तो फिर हिसार के अंदर 3.5 लाख वोट हैं, रोहतक के अंदर 4,35,000 वोट हैं, यमुनानगर के अंदर 4,91,000 वोट हैं, करनाल में 3,90,000 वोट हैं, पानीपत बड़ी है 6,24,000 लगभग वोट हैं और सबसे बड़ी फरीदाबाद मैंने आपको बताया 18,80,000। उसके छोटी गुरुग्राम, उसमें 10 लाख से ज़्यादा वोट हैं। मगर देखें तो क्योंकि मानेसर नगर निगम को बनाते हुए या तो सरकारी अधिकारियों ने सरकार को अंधेरे में रखा और या फिर काम करते हुए जल्दबाजी में इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और इस लिहाज से जो मानेसर नगर निगम बनी उसके अंदर जो कम से कम जनसंख्या वाली जो मानक था वो पूरा नहीं हो पाया। और अब इस मामले को देख करके क्योंकि गवर्नर और मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया है मामला, और इस सब को देखते हुए लगता है कि मानेसर का चुनाव तो कम से कम टल सकता है, यानी कि मानेसर में नगर निगम चुनाव टाला जा सकता है और या फिर इसका असर सभी नगर निगमों पर पड़ सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चुनाव को लेकर के हरियाणा चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। नगर निगमों और इसके साथ साथ नगर परिषद, नगर पालिकाओं जहां पर चुनाव होने हैं, सोनीपत और अंबाला के अंदर भी चुनाव होना है, मेयर का खाली वहां पर, बाकी सब जगह पार्षद और मेयर सबके चुनाव होंगे। जो चुनाव होना है उसको लेकर के सरकार की तैयारी है, अधिकतम खर्च सीमा तय कर दी गई, बाकी सभी काम हो चुके हैं पूरे। चुनाव 2 चरण में कराने की बात चल रही थी, लेकिन अब रंग में भंग पड़ सकता है क्योंकि मानेसर नगर निगम को लेकर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास अपील, शिकायत पहुंच गई है। आपको क्या लगता है कि क्या नगर निगम के चुनाव अब भी होंगे और या फिर टल जाएंगे? अगर कहीं जरूरी होता है तो क्या सरकार मानेसर को छोड़ करके बाकी नगर निगम और निकाय संस्थाओं में चुनाव करा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर जब नगर निगम का मानेसर गठन किया जा रहा था तो उस समय मानक पूरे क्यों नहीं किए गए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।